हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पोएम द रोड नोट टेकन। इससे पहले हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था द फन दे हैड। और ये जो पोएम है ये एक अमेरिकन राइटर ने लिखी हुई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप अपनी इस पोएम का नाम और पोएट का नाम बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलो, अब ये जो पोएम है हमारी, ये है अबाउट मेकिंग चॉइसेस। हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें दो चॉइसेस लेनी होती है कि हम क्या करें, ये करें या वो करें। हमारा जो पोएट है वो ऐसी ही एक सिचुएशन में है जहाँ पर उसे दो रास्ते नज़र आ रहे हैं। वो दोनों को इवैल्यूएट करता है, दोनों रास्तों को सोचने की कोशिश करता है कि कौन सा रास्ता बेटर हो सकता है उसके लिए, कौन सा रास्ता है जो उसके लिए सही होगा, और फिर उनमें से एक रास्ता चूज़ करता है, ठीक है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ड इन अ येलो वर्ल्ड। दो रोड जो कि मुड़ते हैं पीले जैसे पीले पेड़ों वाले किसी जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और अकेला एक यात्री होने की वजह से मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। और फिर मैं वहाँ खड़ा होकर जहाँ तक देख सकता था मैंने कोशिश की वहाँ तक देखने की कि वो रास्ते कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ मुड़ जाते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। फिर मैंने दूसरे को देखा जो कि उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रास्ता लग रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उसमें पूरा घास था। एंड वॉन्टेड वेयर, और चाहता था कि उस पर घास को ख़राब कर दिया जाए। वेयर एंड टेयर क्या होता है बेटा? किसी चीज़ को यूज़ करने से जैसे वो उस पर असर होता है। जैसे कोई ऐसा रास्ता है जिस पे बहुत लोग चले हों तो वो रास्ता आपको अलग से ही नज़र आएगा, लेकिन एक ऐसा रास्ता जिस पे कभी कोई नहीं चला हो तो वो क्लीन सा नज़र आएगा या फिर मैसी सा नज़र आएगा, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जो भी लोग वहाँ से गुजरे होंगे उन्होंने भी शायद यही सोचा होगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। और उस सुबह वो दोनों ही एक जैसे लग रहे थे, दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोकन ब्लैक। अभी भी पत्तों में ही कोई भी उस पर पैरों के निशान नहीं पड़े थे। उन रास्तों पे पत्ते ही पड़े हुए थे, किसी भी पैरों के निशान नज़र नहीं आ रहे थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने सोचा कि ये पहला वाला रास्ता जो है ये फिर कभी लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। हालांकि मुझे पता था जैसे कि रास्ते हमें कहीं ना कहीं ले जाते हैं, तो मुझे डाउट था कि शायद ही मैं कभी लौटूंगा इस रास्ते पर वापस आने के लिए। अब मान लो किसी अननोन जगह पे जा रहे हो और आपको दो रास्ते मिले, अगर आप किसी एक रास्ते पर निकल पड़े हो और वो ही रास्ता आपको सही मिल जाता है तो ठीक है, आप निकल जाओगे। या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप मुड़ के आओगे और फिर वहाँ से रास्ता बदलोगे। और लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब टाइम गुजर जाता है तो आपको ऐसा मौका नहीं मिलता कि आप वापस जाओगे टाइम में और फिर दूसरी चॉइस लोगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। शायद बहुत बहुत समय बाद मैं ये बात एक आह के साथ बताऊंगा। टू वर्ड्स डाइवर्ज इन अ वर्ड। दो रास्ते जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे। एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पे कम ही लोग गए थे, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और वहीं से सारे डिफरेंस शुरू हो गए, वहीं से सारा बदलाव आया। अब आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो। अगर आपके पापा किसी जॉब में हैं या किसी बिज़नेस में हैं, या फिर उनका खुद का कोई काम है, खुद का कोई छोटा मोटा बिज़नेस है, अगर आप उसी रास्ते पे जाते हैं तो आपका फ्यूचर तय है कि अगर आप बड़े होकर कुछ और नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है, अपने फादर का जो बिज़नेस है वो तो क्लेम कर ही सकते हो, ठीक है। वो तो श्योर एक पाथ है। लेकिन आप अपने बलबूते पर क्या डिसीज़न लेके क्या बनते हो वो एक अनसर्टेनिटी वाला पाथ होगा। और हो सकता है आप उसमें कुछ बड़ा अचीव कर लो, ठीक है। वो लेस ट्रेवल्ड पाथ होगा। आपकी फैमिली में आपके पिता ने या फिर किसी और ने वो रास्ता नहीं चूज़ किया लेकिन आपने किया, तो वो रास्ता सारा बदलाव लेके आएगा आपकी लाइफ में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम समझ आई हो। ऐसे ही आप मेरे साथ सारी पोएम्स और सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।